जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में सीखेंगे। यद्यपि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, एक वीडियो में इसको सीखना संभव नहीं है, फिर भी जो प्रमुख है उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय पे उनको वीडियो की सब नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए चलें आज की कक्षा की ओर। तो आज का सबसे पहला जो राज्य देखते हैं वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से तात्पर्य है अविभाजित जम्मू कश्मीर से। तो इसमें जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है एमिस हाई। इसको आप ध्यान से देखिएगा, एमिस हाई को। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है किश्तवाड़। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान काला हिरन, जंगली आग, तिब्बती गधा आदि के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है दाचीग्राम। क्या है? दाचीग्राम। ये कश्मीरी स्टैग, जिसको हंगुल के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। यह यूपी पीसीएस 2018 में पूछा भी गया कि दाचीग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है कश्मीरी स्टैग के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ पे तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हिरन आदि भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली देश के प्रख्यात प्रकृति प्रेमी और पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्हीं की स्मृति में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस उद्यान की स्थापना की गई थी। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान उनकी स्मृति में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वह है हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध थे राजस्थान के कैलाश सांगला जी, उनके नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ 1973 ईस्वी में यहीं से हुआ था। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। राजस्थान के कैलाश सांगला जी के नेतृत्व में, वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट में हाथी, हिरन, शेर, बाघ, गुलदार, सांभर, चीता, चीतल, हिरन, जंगली सुअर, भालू आदि आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपको एक और ध्यान देने की बात है, जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पे रखा गया है। उनका उपनाम है राजा जी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। यह पार्क हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह बाघों एवं बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों एवं बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिरणों की 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें बारहसिंघा प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ बाघ, तेंदुए, गैंडा, हाथी, चीतल, पांडा, चौसिंघा आदि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रप्रभा अभयारण्य। चंद्रप्रभा अभयारण्य चंदौली में है, आप जानते हैं। यहाँ शेर, तेंदुए, काला हिरन, सांभर, चीतल, चीता, भालू, जंगली लोमड़ी, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली आदि पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला है हरियाणा में। हरियाणा में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। पहला है कालेसर और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर जो अभयारण्य है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जल पक्षी हैं, उसके बारे में वो बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में अबोहर वन्य जीव अभयारण्य है। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं अबोहर के बारे में। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर जंगली सुअर,
हिरन, नीलगाय, काला हंस और कबूतर विभिन्न प्रकार के ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है राजस्थान। राजस्थान का केवलादेव, घाना। आप देखेंगे परीक्षाओं में पूछा जाता है केवलादेव पक्षी विहार या घाना पक्षी विहार कहाँ है, तो आप ध्यान दीजिएगा केवलादेव घाना ये दोनों एक ही है। ये केवलादेव पूछा या फिर घाना पूछा या दोनों मिला के उसने पूछा, तो केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यह विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव किसके लिए प्रसिद्ध है? विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर घड़ियाल, साइबेरियन क्रेन, काला हिरण आदि भी पाया जाता है। नेक्स्ट है रणथंभौर। क्या है? रणथंभौर और सरिस्का, ये दोनों उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो जो रणथंभौर है यह कान्हा उद्यान की तरह ही अपनी सुंदरता और बाघों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ तेंदुआ, नीलगाय, शेर, चीता, जंगली सुअर, भालू, चीतल आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, यह भी वहीं पे है। अगला है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में भी जान लेते हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य में चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, नीलगाय आदि देखने को मिलते हैं, तो आप इस बात को जानते रहिएगा। आप पहले पूरी वीडियो ध्यान से देख लें और उसके बाद पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप बाद में इसको नोट करने का प्रयास करेंगे। अगला देखते हैं गुजरात। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है, या क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में पूछा गया है। तो आप इस बात को जानिएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शेर के अलावा सांभर, तेंदुआ, चिंकारा, बारहसिंगा आदि को भी देखा जा सकता है। और एक विशेषता ये भी है कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का अकेला ऐसा जंगल है ये जहाँ पर शेरों को खुला घूमते हुए आप देख सकते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसको सागरीय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। और एक तमिलनाडु में मन्नार मरीन जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो आगे आएगा, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आगे देखते हैं नल सरोवर अभयारण्य। क्या है? नल सरोवर अभयारण्य यह कहाँ पे स्थित है? यह भी गुजरात में स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। यह जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। यह बाघ और तेंदुओं के लिए है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। बाघों के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ दुर्लभ बारहसिंगा भी पाया जाता है। यह चीतल, तेंदुआ, सांभर आदि के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ये सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसके आगे है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को ध्यान से देखिएगा। यह सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ एशियाई भेड़िया, तेंदुआ, पट्टीदार लकड़बग्गा, चीता, जंगली बिल्ली आदि बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह सब मध्य प्रदेश में है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि पन्ना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ वहाँ पे है, तो उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वहाँ पर, तो उसके हिसाब से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला है इंदिरा गांधी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस बात को ध्यान में रखना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से महाराष्ट्र में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यह चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी पेंच
चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ केवल संजय राष्ट्रीय उद्यान है और महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ये बेसिक अंतर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर संजय पूछता है संजय राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश, और संजय गांधी पूछता है तो महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो मध्य प्रदेश, और केवल पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो महाराष्ट्र। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला है मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में है। एक अभयारण्य भी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, पंचमढ़ी अभयारण्य। पंचमढ़ी अभयारण्य बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरन, भालू और जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अभी हम लोग बात कर रहे थे, और दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोवा। गोवा का भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर हिरन, चूहा, शाही, सांभर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में जो प्रसिद्ध है वह है नागरहोल। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी पूछा जाता है। कई बार नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये कर्नाटक के अंदर है। यहाँ चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर और तीतर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू आदि पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भद्रा अभयारण्य कर्नाटक। यहाँ पर क्या है? भद्रा अभयारण्य। यह कर्नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण अभयारण्य है। यहाँ भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ और हिरन आदि पाया जाता है। अगला है सोमेश्वर अभयारण्य। सोमेश्वर अभयारण्य के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। यह भी कर्नाटक में है। यहाँ पर चीता, जंगली कुत्ता, हिरन, तेंदुआ, सांभर आदि बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यह भी आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है केरल। केरल के बारे में जान लेते हैं। पहला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि पेरियार नदी भी वहाँ पे बहती है, आप जानते भी होंगे। पेरियार हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार पूछा जाता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नीलगाय, भालू, चीता, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, हिरन आदि बहुतायत मात्रा में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट वैली और एक है अनामुदी शोला। यह तीनों राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बारे में आपको जानना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि ज़्यादा पढ़ना है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आप भी इस बात को ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक बार पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर आप इसको पॉज करके जब दोबारा सुनेंगे तो आपको आसानी होगी सीखने में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम में जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए महत्वपूर्ण है। हिम तेंदुए यहाँ पे पाए जाते हैं। हिमालयी काला भालू यहाँ पे पाया जाता है। जंगली गधा पाया जाता है। उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती हैं। लाल पंडा पाए जाते हैं आदि बहुत सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पूछा जाता है, सिक्किम में है। अगला देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में इनटानकी एक राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत प्रसिद्ध तो नहीं है लेकिन फिर भी यह बार बार पूछा जाता है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में
जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ तेंदुआ सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा काला भालू, कस्तूरी मृग और मुर्ग प्रजाति के अति दुर्लभ पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। अगला है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और यह है खीरगंगा। थोड़ा गलत छप गया यहाँ पे, यहाँ पर आप देखेंगे यह है यहाँ पर ये रहेगा खीरगंगा। खीरगंगा और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिमबालबारा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। क्या है? मणिपुर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह लोकटक झील में स्थित है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ उद्यान है। क्या है? विश्व का इकलौता तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील में स्थित है। यहाँ पर हिरन, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षी आदि पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह मणिपुर में है। आगे चलते हैं। अगला है असम। बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते भी होंगे, ये कई बार पूछा जा चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये कई बार पूछा गया है, इसका उत्तर आपको आता भी होगा शायद। तो देखते हैं काजीरंगा। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यह पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस उद्यान में हाथी, भारतीय भैंसा, हिरन, सांभर, भालू, बाघ, चीता, जंगली बिल्ली, हुला गिब्बन, अजगर आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो ये काजीरंगा है, इसको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यह जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। यह बाघ और हाथी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर चीता, भालू, एक सींग वाला गैंडा, लंगूर, हिरन, हाथी यह सब भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कई बार पूछा जा चुका है, काजीरंगा भी कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बिहार। कहाँ चलेंगे? बिहार। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय। बिहार में भीमबंध अभयारण्य भी है, जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। क्या है? बिहार में भीमबंध अभयारण्य भी है। यहाँ कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर और जंगली सूअर के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ लिखा नहीं गया है, फिर भी आप इस बात को जानते रहिए। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यह भी बिहार में है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पलामू वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है दलमा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। इसको जान लेते हैं। पलामू अभयारण्य जो झारखंड में है, वहाँ हाथी, हिरन, तेंदुआ, सांभर और जंगली सूअर बहुतायत मात्रा में रखे गए हैं। अगला है दलमा। दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो झारखंड में है, वहाँ हाथी, हिरन, तेंदुआ, भालू और जंगली सूअर इसके लिए ये प्रसिद्ध है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो है यह चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर और जंगली सूअर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। यह सबसे पहले सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सुंदरवन का डेल्टा आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है ये भारत का। सुंदरवन का डेल्टा, तो ये
सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके नाम पे है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार पूछा गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, इस बात को जान लेते हैं। सुंदरवन देश में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है जल्दापारा। क्या है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है पश्चिमी सुंदरवन अभयारण्य। ये जो अभयारण्य है वह राष्ट्रीय उद्यान के साथ मर्ज किया जा चुका है, इसलिए इसको अलग से जानने की जरूरत नहीं है। सुंदरवन को आप जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। अगला है उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य को बदल दिया गया है। और एक है नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये उड़ीसा के अंदर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भीतरकनिका की। इसके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पर हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरन, मगरमच्छ और जलीय पक्षी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और वन्यजीव अभयारण्य है जिसके बारे में बात नहीं करी गई है, चिल्का अभयारण्य। चिल्का अभयारण्य भी उड़ीसा में ही पाया जाता है। यह क्रेन, जलकौवा, पेलिवन प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के अंदर वह है नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य। यह कई बार पूछा गया है, नंदनकानन कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। यह भुवनेश्वर के समीप उड़ीसा में अवस्थित है। यह सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। देश में अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत इसे जंगल के अंदर स्थापित किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह जंगल के अंदर स्थापित किया गया है। यह सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध के संरक्षित प्रजनन के लिए चयनित 6 प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। यह सफ़ेद बाघ और मेलिनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। यह दुनिया में भारतीय पांगोलिन का एकमात्र संरक्षित प्रजनन केंद्र भी है, नंदनकानन। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न इससे बनता है वो ये है कि नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध है, जिसका सीधा सीधा उत्तर है यह सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती वहाँ पे नदी है और उसके नाम पर ही इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इसको ध्यान से देख लेते हैं। इस उद्यान में प्रमुख रूप से जंगली भैंसे, बारहसिंगा, बाघ, चीते, नीलगाय, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरियाँ आदि पाई जाती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश में जो पहला है एक ही है फिलहाल, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। एक यहाँ पर छूट गया है, कांवला वन्यजीव अभयारण्य। यह आंध्र प्रदेश में ही है। क्या है? कांवला वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो इसको भी आप जानते रहिएगा, यह आंध्र प्रदेश में ही है। यहाँ पर चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर, चीतल आदि देखे जाते हैं, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में ही यह भी है, कांवला वन्यजीव अभयारण्य। तो आप इसके बारे में भी ध्यान से देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे तमिलनाडु की। किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु में मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? मन्नार की खाड़ी में मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। हमने थोड़ी देर पहले ही अभी आपको बताया कि यह सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? यह सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। 2 सागरीय राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर हैं। एक कच्छ की खाड़ी में जो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात के अंदर, और दूसरा है तमिलनाडु में मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं। अगला है मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य।
यह हाथी, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरन, जंगली कुत्ते आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान निकोबार। आपको साथ साथ एक बात बताते चलें, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में ही हैं। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं और अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। तो आइए अब अंडमान निकोबार को चेक करते हैं। अंडमान निकोबार में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दक्षिणी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। दक्षिणी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दक्षिणी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई है जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है जिसका नाम दक्षिणी बटन द्वीप है। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और एक जो आगे है वह सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, यह भी अंडमान निकोबार में है। आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग आ गए प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है, तो अब आप प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों का जवाब देंगे। अपने नोट्स पे भी दे सकते हैं, बाद में आप मिलान कर सकते हैं, और आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी अपना उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं, इसका जवाब आपको देना है, तो दीजिए। नेक्स्ट है काजीरंगा पार्क क्यों प्रसिद्ध है? काजीरंगा पार्क क्यों प्रसिद्ध है? नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आगे रणथंभौर एवं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आगे जंगली भैंसे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? अभी आपको बताया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जंगली भैंसे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो जवाब दीजिए। नेक्स्ट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगला 7वां प्रश्न, किस वर्ष और कहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? तो जवाब दीजिए। अगला विश्व के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने आपको बताया है, तो बताइए विश्व के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम। अगला भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जरूर आप जानते हैं, जवाब दीजिए। अगला है कश्मीरी स्टैग कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। कश्मीरी स्टैग कहाँ पाए जाते हैं? यूपीपीसी 2018 में पूछा जा चुका है, तो आप इसका जवाब दें। और अगला 11वां प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यह भी इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, तो इसको भी आप बताएं। अगला घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कई बार पूछा जा चुका है, तो हम उम्मीद करते हैं आप में से ज़्यादातर लोगों ने इन प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। आज हम लोग देर से आए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन बहुत सारा काम था। आप देख रहे होंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ने को आज प्राप्त हो रही हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और परीक्षाओं में सारे प्रश्न आपको करीब करीब यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, उसके उत्तर। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।